उस्तादी व उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा ख़ावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी मेहनतों की वजह से हम आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। और अगर उन्होंने हमारी तरबियत ना की होती तो मुश्किल था कि हम इस स्टेज पर पहुँचते। अगर कुछ दो चार लफ्ज़ सीखे हैं तो इसमें उनकी ही मेहरबानियाँ हैं, वो भी दुनिया से चले गए। तो ये इस पर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और हमें बंदे की कदर जाने के बाद ही होती है। ज़िंदगी में कहते हैं आपने फ़लाँ नहीं किया, फ़लाँ नहीं किया, जब वो चला जाता है तो फिर उसकी चारपाई को पकड़ के रोते हैं कि अब तुम कहाँ चले गए। लेकिन जब वक़्त था इज़्ज़त का तब हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते, और जब बंदा चला जाता है। अब अल्लामा ख़ावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमात का अब पता चल रहा है कि जो कमियां आपके जाने के बाद वाक़ई हुई हैं। अब ये जिस तरह फ्रांस का मामला हुआ, जब आप मौजूद होते थे तो शहर में एक हलचल रहती थी, तहरीकें मुतहर्रिक रहती थी। नमूस रिसालत के हवाला से, अकायदे अहले सुन्नत के हवाला से, मसलक अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी के हवाला से आप हर टाइम तैयार रहते थे। लेकिन आपके जाने के बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अल्लाह ताला उस्तादी व उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा ख़ावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात को भी बुलंद फरमाए। यकीनन वो अहले सुन्नत का सरमाया थे, उनकी बहुत सी खिदमात थी। और 20 साल मुसल्ला रसूल पर बैठ के काला काला रसूलुल्लाह की तालीम उन्होंने दी। ये कोई छोटी बात नहीं, कोई छोटा मनसब नहीं। हज़रात ज़ी वक़ार 20 साल सरकार का दीन पढ़ाया, और कोई मकान नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस नहीं जमा किया, कोई गाड़ी नहीं ली। आपके पास 2004 मॉडल की 70 थी, जो आपने अपने विसाल से 1 साल कबल 2019 में या 18 के आखिर में आपने बाइक चेंज की, वो भी सेकंड हैंड ली। देखें, जहाँ भी आप जाते कभी आपने पैसों का तकाजा नहीं किया, जहाँ गए बेलोस गए। और मैं जब उस्तादी व उस्तादुल उलमा किबला अल्लामा ख़ावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को कुछ नजराना जो तिनके की मिकदार में होता पेश करता, तो उस्ताद फरमाते बेटा रहने दो, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मैं हाथ चूम के कहता उस्ताद जी, जहाँ सबको देते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि सबको इतने इतने ज़्यादा हम आप नजराने पेश करते हैं, तो आपकी दफ़ा हमारे नजराने ही ख़त्म हो जाते हैं। अब जाने के बाद कमी महसूस हो रही है कि काश उनकी ज़िंदगी में खिदमत करते। तो साहिबो, अपने बंदों की कदर करो, जो जी रहे हैं उनकी इज्जत करो। जब चले जाते हैं फिर हम कहते हैं वो फलां चला गया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस थी, तो किबला उस्ताद मुकर्रम को मैंने 20,000 रुपया दिया एक आलिम को भेजने के लिए। तो उस्ताद मोहतरम पाबंद सलासल हो गए, नमूस रिसालत के सिलसिला में जेल में चले गए। और ये भी उन पर अल्लाह का फजल था कि 2-2.5 माह सर्दियों में उन नारोवाल की जेल में, जहाँ पर मगरिब होने से पहले ही ऐसे अंधेरा छाता था, तो सोच नहीं सकता। और इतनी धुंध और ठंडा पानी, और वहाँ पर वुज़ू के साथ बाजमात नमाजें अदा करना और महफिल का सिलसिला। तो जब आप वापिस आए, मुझे बड़ों बड़ों ने कहा कि वो आपका 20,000 ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन मेरा यकीन था कि वो इंशाअल्लाह वो मौजूद होंगे उनके पास, वो इमानत के पासदार थे। जब वो आप वापिस आए, आपने दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझसे कहा कि बेटा वो मैंने पैसे नहीं भेजे थे, तो वो भेज देते हैं। मैंने कहा उस्ताद जी वो पैसे तो हमने भेज दिए हैं। तो उन्होंने वही 4 नोट हमें लाकर वापस दिए। इस बात का मैं भी गवाह हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त मोहम्मद यासिर अवान साहब भी, और वहाँ पर कुछ मेरे क्लास फेलो भी बैठे थे, वो भी इस बात के गवाह हैं। हजरत बड़ी बात होती है, बंदा जेल में हो, पीछे से घर का मामला, वो नोट वैसे के वैसे हालत में 4 माह बाद आपको मिले, आज के इस दौर में बहुत मुश्किल है। यकीनन वो अल्लाह के नेक बंदे थे, और यकीनन जिन बंदों ने कुरान और हदीस पढ़ाना है, अगर वो अल्लाह के वली नहीं तो कौन है फिर बताएं। जिन्होंने दिन में 30-30 पान खाने हैं और महफिल नात में जाकर नोट फेंकने हैं, क्या वो अल्लाह के वली हैं?
अगर सरकार ने इनसे ये पूछ लिया कि मेरा दीन लुट रहा था और तुम अपनी महफिलों की मौज मस्तियां पूरी कर रहे थे, तो क्या जवाब देंगे?